हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और अपने जो ग्रंथियों वाला टॉपिक चल रहा है उसके आगे कंटिन्यू करते हुए उसको अगली जो अपनी ग्रंथि आ रही है वो कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात करेंगे आज, जिसको अपने क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज या पैंक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, देखते हैं अग्नाशय से कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इससे उठते हैं। बात करते हैं अग्नाशय की। तो अग्नाशय के बारे में सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है अपने को? इसको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है सर, इसकी भी बात करेंगे। तो पहला तो पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह एकमात्र बॉडी के अंदर पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथि है जो क्या करती है? हार्मोन का भी संश्लेषण करती है और क्या करती है? एंजाइम भी बनाती है। हार्मोन भी बनाती है और क्या बनाती है? एंजाइम भी बनाती है। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का संश्लेषण करे या दोनों का फॉर्मेशन करे, दोनों का निर्माण करे, तो ऐसी ग्रंथियों को अपने क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो मिश्रित ग्रंथियों के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां जो होती है मिश्रित ग्रंथियों में आती है? तो अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक ही ग्रंथि ऐसी है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन भी स्रावित किए जाते हैं और एंजाइम भी स्रावित किए जाते हैं। सबसे पहले बात तो अपने ये कर लेते हैं कि एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है, क्योंकि कई स्टूडेंट ने कंटिन्यू जो क्लास नहीं लगाई है वो भूल गए होंगे। एक तो बात की थी अपने एंजाइम की और दूसरा बात की थी किसकी? हार्मोन की बात की थी। जब मैंने ग्रंथियां पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने उसी दौरान हार्मोन और ग्रंथियों के अंदर जो है आने वाले डाउट जो है वो क्लियर कर दिए थे आपको कि हार्मोन किसको बोलेंगे और ग्रंथियों के हार्मोन किसको बोलेंगे और एंजाइम किसको बोलेंगे। ठीक है, दोनों ही ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ये दोनों ही पदार्थ ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जिसमें से हार्मोन कौन से हैं? देखो, ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, जिसमें से बताया होगा मैंने कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है और एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक क्या होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां और दूसरी कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक है बहिस्रावी और दूसरा है अंतःस्रावी। यानी बॉडी के अंदर दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो भी पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, जो भी मटेरियल स्रावित किए जाते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं? एंजाइम बोला जाता है। बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो भी एंजाइम या जो भी किसी भी प्रकार का प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। जबकि हार्मोन का स्रावण कौन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। हार्मोन का स्रावण किन के द्वारा किया जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में अपने सभी ग्रंथियां पढ़ ली है। मैं एक बार उनके नाम बता देता हूँ आपको। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो कौन कौन सी थी और कौन कौन सी अपने पढ़ी है। अभी तक जितनी भी ग्रंथियां पढ़ी है वो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। जैसे सबसे पहले अपनी ग्रंथि कौन सी पढ़ी थी? पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी। सबसे पहले जो ग्रंथि पढ़ी है वो पीयूष ग्रंथि। दूसरी कौन सी पढ़ी है? थायराइड ग्रंथि। फिर उसके बाद में पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड के बाद में थाइमस ग्रंथि। और अभी पिछली जो नेक्स्ट वाली कल वाली क्लास के अंदर कौन सी ग्रंथि पढ़ी है? एड्रिनल ग्रंथि, जिसको अपने क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं आज अग्नाशय की। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो क्या करेगी? अंतःस्रावी प्रकृति की भी है और बहिस्रावी प्रकृति की भी है। यानी अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी है और बहिस्रावी है, यानी दोनों प्रकार के काम करती है। अंतःस्रावी की तरह भी काम करती है और बहिस्रावी की तरह काम करती है। यानी एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। इसलिए इस अग्नाशय ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। मिक्सड ग्लैंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मिक्सड ग्लैंड। क्या बोलेंगे? मिक्सड ग्लैंड। निम्न में से कौन सी एक मिक्सड ग्लैंड के नाम से जानी जाती है? ये कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी। बात करते हैं अगर हार्मोन का स्रावण करती है तो कौन से हार्मोन का स्रावण करती है, और एंजाइम का स्रावण करती है तो कौन से एंजाइम का स्रावण करती है। अभी अपने इस चैप्टर को देख रहे हैं हार्मोन के अकॉर्डिंग। अभी अपने जो ये ग्रंथियों वाला चैप्टर देख रहे हैं वो हार्मोन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जब मैं आपको डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं वापस से इसकी अग्नाशय ग्रंथि की बात करूंगा। तो अभी सिर्फ हार्मोन एंजाइम के नाम देखेंगे, उनको डिटेल में नहीं देखेंगे। बाकी अपने को डिटेल में क्या देखना है? हार्मोन देखने, क्योंकि अभी अपने क्या पढ़ रहे हैं? हार्मोन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंजाइम की। कौन कौन से इससे एंजाइम स्रावित होते हैं। एक तो इससे एंजाइम स्रावित जो होता है वो कौन सा है? एक तो एंजाइम स्रावित होता है इससे लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम का स्रावण करती है। दूसरा कौन सा एंजाइम है? लाइपेज के अलावा एक है अमाइलेज। एक है अमाइलेज और दूसरा कौन सा है? ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन एंजाइम। यानी
3 प्रकार के एंजाइमों का स्त्रावण करती है और तीनों प्रकार के एंजाइम अपने को ध्यान में रखने हैं। ये तीनों प्रकार के एंजाइम जो है वो आगे अपने कहाँ पे काम आएंगे, वो आगे काम आएंगे पाचन तंत्र के अंदर। मैं पाचन तंत्र के अंदर वापस बताऊंगा इन एंजाइमों का वर्क क्या है, बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं और डाइजेशन सिस्टम में किस प्रकार की ये जो है भूमिका निभाते हैं। क्लियर है। उसके बाद में अपने बात करते हैं इससे स्रावित होने वाले हार्मोन की। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन जो है वो कौन कौन से हैं, एक बार ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंजाइम कौन कौन से हैं, एंजाइमों की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, एंजाइम सिर्फ मैंने बताए हैं। अभी जो अपने बात करनी है वो किसकी बात करनी है, हार्मोन की बात करनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इनके हार्मोनों की और कौन कौन से हार्मोन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। पूरे को रफ कर रहा हूँ मैं। मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं इसको, विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। ठीक है, अब इसके हार्मोनों को देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। पहले तो अपने को ध्यान में होना चाहिए कि इसकी संरचना जो है बॉडी के अंदर किस प्रकार से और इसकी आकृति किस प्रकार से रहती है। तो मैंने ये बना दिया है अमाशय, और अमाशय जैसे ही यू आकृति की नलिकाओं में घिरता है, इस प्रकार से जैसे ही अमाशय की ये यू आकार की नलिका घूमती है, इस यू आकार की नलिका के साथ में ही क्या जुड़ा होता है, अग्नाशय जुड़ा होता है। इस यू आकार की नलिका के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अग्नाशय जुड़ा हुआ है। इस ऐसी आकृति होती है अग्नाशय की, और ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है, यू आकार की नलिका के साथ में जुड़ा हुआ है। क्लियर है। अब इस यू आकार की नलिका को, ये छोटी आंत में जाएगी आगे, ये आगे छोटी आंत हो जाएगी, डाइजेशन में पूरा पढ़ाया जाएगा। ये आगे बड़ी आंत आ जाएगी, इस प्रकार से घुमाओ जो इसका नीचे की ओर हो जाएगा। क्लियर है। ये जो यू आकार की नलिका है इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रहणी। इसको क्या बोला जाता है, ग्रहणी। यानी अग्नाशय की जो स्थिति है वो बॉडी के अंदर कहाँ पे रहती है, आहार नाल के साथ में कहाँ पे रहती है, तो ये ग्रहणी के साथ में जुड़ा होता है। ग्रहणी क्या है, एक यू आकार की नलिका है और यू आकार की नलिका के साथ में जुड़ा रहता है अग्नाशय। बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय के अंदर कुछ बीच में इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, और इस कोशिकाओं का समूह जो है ये पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म यानी लिक्विड मटेरियल से घिरा होता है, एंजाइमों से घिरा होता है, हार्मोनों से घिरा होता है। इस बीच वाले जो समूह है ये घिरा होने के कारण इसको एक वैज्ञानिक था, इसने इसकी खोज की थी जिसका नाम था लेगरहैंस। तो इसको क्या बोला जाता है, लेगरहैंस के द्वीप बोला जाता है। लेगरहैंस के द्वीप बोलते हैं। तो लेगरहैंस के द्वीप किस अंग से संबंधित है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेगरहैंस के जो द्वीप हैं वो किससे संबंधित हैं, अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित है। क्या होते हैं लेगरहैंस के द्वीप। लेगरहैंस एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था, अग्नाशय के बीच में पाई जाने वाली कोशिकाओं की खोज की थी, और उसने अपने नाम से क्या रख दिया कि ये तो भी कौन सी कोशिका होगी, लेगरहैंस की कोशिकाएं होगी। और द्वीप इसको क्यों बोला, क्योंकि जो भी टापू है या कोई भी है, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, कुछ भी है, जो पानी के चारों ओर से घिरा होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो द्वीप क्यों बोला इसको, क्योंकि ये जो कोशिकाओं का समूह है, इस कोशिकाओं के समूह को एंजाइमों ने और हार्मोन ने यानी लिक्विड पदार्थ ने क्या कर रखा है, चारों ओर से घेर रखा है। तो एक द्वीप की भांति नजर आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लेगरहैंस के द्वीप बोला जाता है। क्लियर है सबको। लेगरहैंस के द्वीप से बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठा है कि लेगरहैंस के द्वीप जो होते हैं उनकी खोज किसने की थी, और अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम भी दे देता है कई बार। तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नाम से नहीं होगा, इसके नाम से इसका वैज्ञानिक है, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। लेगरहैंस किस अंग से संबंधित है, तो लेगरहैंस किससे संबंधित है, अग्नाशय से संबंधित है। अब बात करते हैं इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। अग्नाशय के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। सबसे पहले प्रकार की कोशिका की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी हो जाएगी, अल्फा कोशिका। सबसे पहली कोशिका जो कौन सी हो जाएगी, अल्फा, इसको बोलेंगे अल्फा कोशिका। यह है अल्फा कोशिका। दूसरी जो कोशिका है वो कौन सी है, इसको बोलेंगे बीटा कोशिका। इसको क्या बोलेंगे, बीटा कोशिका। और तीसरा टाइप जो कोशिका का है वो कौन सा है, वो है गामा कोशिका। कौन सा है, गामा कोशिका। यानी इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसके अंदर, अग्नाशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और तीनों प्रकार की कोशिकाओं में कौन कौन सी कोशिका जो है वो किस किस प्रकार का हार्मोन का संश्लेषण करती है, कौन कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित करती है। तो बात करते हैं इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है किसका, अल्फा कोशिका का। अल्फा कोशिका जो होती है वो किस हार्मोन का स्रावण करती है, अल्फा कोशिका ग्लूकेगोन का स्रावण करती है। ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावण किस कोशिका के द्वारा किया जाता है, अल्फा कोशिका के द्वारा किया जाता है।
उसके बाद में बात करेंगे बीटा कोशिका। बीटा कोशिका जो होती है वो किसका स्रावन करती है, तो ये करती है इंसुलिन का स्रावन। किसका स्रावन करती है, इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किन कोशिकाओं से किया जाता है, बीटा कोशिकाओं से। एक बाद में बचती है कौन सी कोशिका, गामा कोशिका। और ये गामा कोशिका जो है, गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन करके एक हार्मोन है, कईयों ने नाम नहीं सुना होगा, इंसुलिन और ग्लूकेगोन का नाम सुना है आप लोगों ने। तो एक सोमेटोस्टेटिन करके हार्मोन है, इसका स्रावन किसके द्वारा किया जाता है, गामा कोशिका के द्वारा किया जाता है। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी है, अल्फा, बीटा और गामा। क्वेश्चन सीधा सा उठेगा कंपटीशन एग्जाम में, क्या पूछेगा एग्जामिनर, पूछेगा कि इंसुलिन जो है उसका, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस कोशिकाओं से होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है बीटा कोशिकाओं से। जबकि ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावन किन कोशिकाओं से होता है, तो ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावन होता है किससे, ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावन होता है अल्फा कोशिकाओं से। और सोमेटोस्टेटिन का पूछ ले तो सोमेटोस्टेटिन का गामा कोशिकाओं से होता है। पहली बात तो क्वेश्चन आपका गामा कोशिकाओं से ही उठेगा, तो गामा कोशिकाओं के लिए विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ग्लूकेगोन का वर्क क्या है, बॉडी के अंदर ग्लूकेगोन हार्मोन जो होता है वो क्या काम करता है, तो ग्लूकेगोन हार्मोन के लिए क्या ध्यान में रखोगे कि ग्लूकेगोन हार्मोन, अब पर्टिकुलर एक एक हार्मोन को लेके बात करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं अपने किस हार्मोन को, ग्लूकेगोन हार्मोन को। यानी ग्लूकेगोन हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर क्या काम करता है, ग्लूकेगोन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ये मैं जी से लिख रहा हूँ, ग्लूकोज यानी शर्करा, ये क्या करेगा, ग्लूकोज यानी शर्करा के लेवल को बढ़ाता है। ये क्या करता है, शर्करा के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। यानी शर्करा का लेवल जो है ये क्या कर देगा, अपर कर देगा, बढ़ा देगा। यानी ब्लड के अंदर शर्करा के लेवल को किस प्रकार से बढ़ाता है, किस प्रकार से बढ़ाता है, एक तो जो भी अपने डाइजेशन सिस्टम के द्वारा या पाचन तंत्र के अंतर्गत जितने भी फूड मटेरियल अपने खाए हैं, वो सभी फूड मटेरियल जो है उनके अंदर से ग्लूकोज के अवशोषण के क्षेत्रफल को ग्लूकेगोन जो है वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब एक ब्लड के अंदर ग्लूकोज की भी मात्रा का सीमित दायरा है, हर एक तत्व है, क्वांटिटी है, हर एक पदार्थ की क्वांटिटी है बॉडी के अंदर। तो ग्लूकेगोन अगर मान लो इसका लेवल जो है वो बढ़ा देगा, तो कम करने के लिए जो हार्मोन आता है, वो कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, कम करता है। क्या कम करेगा, रक्त के अंदर क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को, यानी शर्करा के लेवल को, शर्करा को कम करता है, शर्करा को कम करता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या हो गया, शर्करा को कम करना, किसमें, रक्त में। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रक्त में। ये क्या करेगा, रक्त के अंदर शर्करा के लेवल को कम करेगा, जबकि ये रक्त के अंदर क्या करेगा, शर्करा के लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है। ये दोनों ही प्रक्रिया जो है वो कहाँ पे चलेगी, रक्त के अंदर चलेगी। अब इन दोनों की काम करने की स्थिति जो है वो थोड़ी सा डिफरेंट प्रकार की है। किस प्रकार से काम करते हैं, देखो अपनी बॉडी के अंदर लीवर होता है, ठीक है। लीवर जिसको अपने क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। अब यकृत के अंदर जो है वो भोजन स्टोर रहता है, यकृत के अंदर क्या रहता है, भोजन जो है वो स्टोर रहता है। किस प्रकार से स्टोर रहता है, जितना भी मान लो अपने फूड मटेरियल खा रहे हैं, उससे मान लो एक टाइम के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा ग्लूकोज बन चुकी है, तो ज़्यादा ग्लूकोज को क्या करेगा, इंसुलिन कम कैसे करता है, ब्लड में से जितनी भी ग्लूकोज ज़्यादा आ रही है उसको कम कैसे कर रहा है, ये क्या करेगा, रक्त में से जितनी ग्लूकोज आई है उसको उठा के कहाँ डाल देगा, लीवर के अंदर डाल देगा। किसको डाल देगा, ग्लूकोज को डाल देगा। यानी लीवर के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसफर कर देगा, किसके रूप में, ये कर देगा ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में कर देगा, ग्लाइकोजन के रूप में। ये ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। एक बार देखना इसको, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देगा, किसको, ग्लूकोज को, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है कंपटीशन एग्जाम के अंदर सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से भी उठा लेता है कि भोजन जो है वो मानव शरीर के अंदर भोजन या जंतु के अंदर भोजन जो है वो किस रूप में संग्रहित रहता है, तो किसके रूप में संग्रहित रहेगा, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। मानव में या जंतु के अंदर भोजन जो है वो किसके रूप में संग्रहित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। ग्लाइकोजन किसने बनाया है, इंसुलिन ने बनवाया। इंसुलिन ने क्या किया है, ग्लूकोज को उठा के कहाँ से,
ग्लूकोज को ब्लड से उठा के कहाँ डाल दिया, लीवर के अंदर डाल दिया, और लीवर जो है इसको क्या कर लेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको का मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक है, अब ग्लूकेगोन कैसे बढ़ा रहा है, ग्लूकेगोन एक तो क्या कर रहा है, भोजन जो खाया है उससे अवशोषित कर रहा है ग्लूकोज को ज़्यादा। दूसरा काम वो क्या कर रहा है, मान लो एक टाइम आपने भोजन नहीं खाया, अरे देखते हैं कभी कभार भोजन नहीं खाते हैं तो भी अपनी एनर्जी वैसी की वैसी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि जो अपने पहले भोजन खाया था, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ली थी, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे संग्रहित है, लीवर के अंदर संग्रहित है। वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर स्टोरेज है। तो ग्लूकेगोन क्या करेगा, जैसे ब्लड के अंदर यानी रक्त के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी तो ग्लूकेगोन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को लीवर से उठा के और किस में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा। अब ग्लूकोज में बदल देगा और रक्त के अंदर क्या कर देगा, वापस से मात्रा जो है वो क्या कर देगा, ग्लूकोज की बढ़ा देगा। यानी ग्लूकेगोन हार्मोन लीवर के अंदर स्टोर हो रखी ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके क्या करेगा, रक्त के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को तो अपने क्या बोला है, ग्लाइकोजेनेसिस। अब क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है। इस प्रक्रिया को अपने बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस क्या है, ऑप्शन के अंदर सीधा वर्ड देगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है, ग्लूकोजेनेसिस। दोनों में फ़र्क देख लेना, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन यहाँ से कन्फ्यूज होने वाली कंडीशन जो है वो ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो कन्फ्यूज कैसे होंगे, ध्यान रखना है कि ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजेनेसिस से ध्यान में रखना है, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोज का निर्माण ग्लूकोजेनेसिस। इतना सा ध्यान रह जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा, कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है सबको। उसके बाद हम बात करते हैं और किस प्रकार से ये काम करता है। दोनों टर्म ये विशेष तौर पे आपको याद रहनी चाहिए कि ग्लूकेगोन एक तो क्या करता है, भोजन के अवशोषण से ग्लूकोज को बढ़ाता है रक्त के अंदर, और दूसरा काम क्या करता है, लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर कर रखी है उस ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं। जबकि ग्लाइकोजन कहाँ पे बन रही है, लीवर के अंदर बन रही है। किसने बनवाई है, इंसुलिन ने बनाई है। क्यों, क्योंकि एक टाइम के अंदर रक्त के अंदर मात्रा जो है ग्लूकोज की ज़्यादा हो गई है, और मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण इंसुलिन भाई साहब ने क्या कर दिया, ग्लूकोज को उठा के लीवर के अंदर स्टोर कर दिया, और वही ग्लाइकोजन जो है वो कहाँ पे काम आ रही है, वापस ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के काम आ रही है ग्लूकेगोन हार्मोन के। ये तो बात होगी इनके कार्य करने की। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है इंसुलिन हार्मोन, आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इंसुलिन हार्मोन से यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन को वापस से देख लेते हैं थोड़ा, इससे कंपटीशन एग्जाम के दायरे से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की। इंसुलिन हार्मोन की क्या क्या विशेषता है, सबसे पहली बात वो ध्यान में रखनी है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है। तो एक प्रकार की क्या है, ये प्रोटीन भी है। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन बोल सकते हो इसको, प्रोटीन हार्मोन। यानी निम्न में से वह हार्मोन जो प्रोटीन की प्रकृति रखता है, ऐसा हार्मोन कौन सा हो जाएगा, ऐसा हार्मोन हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन। ऐसा हमारा हार्मोन कौन सा हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन। यानी ऐसा हार्मोन कौन सा जो प्रोटीन की प्रकृति रखता है, या प्रोटीन की संरचना रखता है, या प्रोटीन है, तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्रोटीन है। दूसरा इसके बारे में क्या पूछा जाता है कि इंसुलिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इंसुलिन के अंदर जिंक पाया जाता है। इंसुलिन के अंदर क्या पाया जाता है, जिंक, जिसको बोलते हैं Zn+2 जिंक पाया जाता है किसके अंदर, इंसुलिन। यानी ओबेसी बात है, अगर अपने को इंसुलिन अच्छी क्वांटिटी में बनाना है बॉडी के अंदर, अपने चाहते हैं कि इंसुलिन जो है वो प्रॉपर मात्रा में बनता रहे, तो बॉडी के अंदर कौन सा तत्व होना जरूरी है, जिंक होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर हो गया। दूसरा क्या ध्यान में रखोगे, तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि इंसुलिन जो होता है वो जल में घुलनशील है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जल में घुलनशील है। यानी ऐसा हार्मोन है ये एकमात्र जो क्या कर रहा है, जल में घुलनशील है। दूसरा इसके अंदर जिंक तत्व पाया जाता है, और मेन जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या है, इसकी प्रकृति जो कैसी है, वो प्रोटीन की प्रकृति है। ये तीन क्वेश्चन
हर एक कंपटीशन एग्जाम में उठाए जाते हैं और हर एक कंपटीशन एग्जाम में टारगेट किए जाते हैं। बहुत बार रेलवे के अंदर जीडी वाला जो एग्जाम होता है एसएससी का, उसके अंदर कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से वह हार्मोन जिसकी प्रोटीन प्रकृति होती है, तो इंसुलिन हार्मोन। किस हार्मोन के अंदर जिंक पाया जाता है, तो इंसुलिन के अंदर पाया जाता है। कौन सा हार्मोन जल में घुलनशील है, तो कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, इस साइड में देख लेते हैं, कमी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके रोग भी देख लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो शुगर हो जाता है। शुगर, जिसको हम भाषा में शुगर बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग। इसको कौन सा रोग बोलते हैं, मधुमेह रोग, या इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज, मधुमेह रोग या डायबिटीज, या इसको क्या बोल देते हैं, सीधा ही शुगर बोल देते हैं, शुगर, ठीक है। अभी शुगर हो गया। अब इसके अंदर होता क्या है, अब कमी से पढ़ रहे हैं, तो इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी होती है तो ये कंडीशन होती है। क्यों होती है, अरे अभी समझा के गया हूं कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो ग्लूकेगोन हार्मोन का काम क्या है, अभी बताया कि ग्लूकेगोन हार्मोन को कोई मतलब नहीं है, ग्लूकेगोन हार्मोन को कोई मतलब नहीं है बॉडी में किस प्रकार से काम हो रहा है। ग्लूकेगोन हार्मोन तो एक ही बात जानता है, क्या बात जानता है, कि रक्त के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करना है, हमेशा बढ़ाना है। रक्त के अंदर ग्लूकोज के लेवल को हमेशा क्या करना है, बढ़ाना है। चाहे कैसे बढ़ाए, चाहे वो ग्लाइकोजन को लेके आए लीवर से, चाहे भोजन के अवशोषण से, किस भी प्रकार से क्या करे, ग्लूकोज की मात्रा को रक्त के अंदर क्या कर दे, बढ़ा दे। ये किसका काम है, ये तो ग्लूकेगोन का काम है। जबकि इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन का काम क्या है, अब ग्लूकेगोन बढ़ा रहा है तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन कम करेगा। इंसुलिन तो क्या करेगा, कम करेगा। यानी ब्लड के अंदर जो भी रक्त ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, रक्त के अंदर जो भी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, उसको क्या कर देगा, इंसुलिन कम कर देगा। अब कम कैसे करता है, वो अपने को पता है कि इंसुलिन हार्मोन रक्त की ग्लूकोज को उठाकर कहाँ डालता है, लीवर में डालता है। किस में डालता है, लीवर में, और लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करवा देता है। ये बात मैंने अभी समझाई है कि इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, रक्त के अंदर ग्लूकोज को उठा के, रक्त से ग्लूकोज को उठा के लीवर में ले जाता है, यानी रक्त के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या रक्त के अंदर मेंटेन हो पाएगी क्या इसकी मात्रा, नहीं मेंटेन हो पाएगी। क्यों, क्योंकि ग्लूकेगोन को आज़ादी मिल जाएगी। अरे दोनों भाई बराबर काम कर रहे हैं, ग्लूकेगोन जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंसुलिन कम कर रहा है। अब मान लो इंसुलिन की एब्सेंट हो जाए, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, तो ग्लूकेगोन को आज़ादी मिल जाएगी, तो वो क्या कर देगा, बॉडी के अंदर बढ़ाता चला जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक बढ़ाता चला जाएगा। अब ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी तो ग्लूकोज इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि इंसुलिन तो है नहीं, अब इंसुलिन नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर इस रोग को बोलते हैं मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग। मधुमेह का मतलब क्या हो गया, मधुमेह मतलब शहद से है, यानी इतना मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है बॉडी के अंदर कि मूत्र के साथ भी ग्लूकोज का क्या होता है, हार्श होता है, यानी मूत्र के साथ भी क्या निकलती है, ग्लूकोज निकलती है। देखा होगा जिस भी रोगी को क्या हो रखी होती है, डायबिटीज हो रखी होती है, जिस भी रोगी को डायबिटीज हो रखी होती है, उनके मूत्र के साथ में क्या कीड़ियाँ लगने लग जाती है। ज़्यादातर मूत्र रोगी की पहचान जो की जाती है, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, पहले ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो लोग कैसे पता लगाते थे कि किसी के मूत्र को क्या लग जाए, कीड़ियाँ लगने लग जाए, तो अपने सोच लेते हैं कि वहाँ पे क्या है, शर्करा ज़्यादा है। अरे कीड़ियाँ किसको लगती है, गुड़ को लगती है, चीनी को लगती है, तो कीड़ियाँ ज़्यादा लगने लग जाएगी तो उसको क्या मान लिया जाता है, किसको क्या हो रखा है, मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो रखा है। तो किस हार्मोन की कमी से हो रहा है डायबिटीज, इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो रहा है, ठीक है। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो रहा है तो इसका क्या ध्यान में रखें, जिस भी बुजुर्ग को, अरे घरों में आज के टाइम में 70% आबादी जो है भारत की, 70% लगभग आबादी, लगभग 70% आबादी भारत की जो है वो किससे जूझ रही है, डायबिटीज़ के रोगों से जूझ रही है। हर एक घर में चले जाओ, एक ना एक मरीज जरूर मिलेगा डायबिटीज़ से ग्रसित। तो ऐसे रोगियों से क्या करना चाहिए, ऐसे रोगियों के लिए क्या कर सकते हो, एक तो जामुन, इसके मैं उदाहरण बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, इसके सिम्टम्स क्या ध्यान में रखोगे। जामुन, जामुन की रुत चल रही है, अभी गर्मियों का टाइम है, जिस भी रोगी को डायबिटीज हो रखा है वो क्या कर सकता है, जामुन खा सकता है, जामुन खा सकता है। और जैसे ही मान लो जामुन की रुत चली जाए तो उसके बाद में जामुन के जो बीज होते हैं, जो जामुन के बीज बचते हैं, उसको क्या कर सकता है, पीस कर उसका चूर्ण बना के भोजन के साथ में या सुबह सुबह चम्मच से सेवन कर सकता है उसका, तो डायबिटीज़ से कुछ राहत मिल जाएगी, ठीक है। ये थोड़े से देसी नुस्खे हैं जो डायबिटीज़ को बढ़ने से रोकते हैं। दूसरा क्या खा सकते हो, एक कड़ी पत्ता करके, क्या आती है, कड़ी पत्ता, नीम के जैसा पत्ता होता है, कभी नोट किया हो तो कड़ी पत्ता बोलते हैं, ठीक है। हाड़ौती साइड में या इस साइड में तो लोग यूज करते हैं इसको ज़्यादातर। जो कड़ी पत्ता है या नीम पत्ता है जिसको सब्जी में यूज किया जाता है, तो हर एक भोजन के साथ में कड़ी पत्ता जो है इस्तेमाल करता है अगर डायबिटीज़ का रोगी, तो डायबिटीज़ से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। क्यों,
क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और मैंने अभी बताया कि इंसुलिन हार्मोन के अंदर भी क्या मिलता है, जिंक मिलता है। ऐसा जो भी फूड मटेरियल जिसके अंदर जिंक पाया जाता है वो इंसुलिन रोगियों के लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन रोगी जो है उनको राहत मिलेगी और इंसुलिन हार्मोन बनने में भी राहत मिलेगी। तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है बेचारा। अब ये खुद ही नहीं रहेगा तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा अपर हो जाएगा। फिर क्या कंडीशन रहती है, क्या खतरा है और मधुमेह के रोगियों को। अब मान लो कोई मधुमेह का रोगी है और उसने क्या करवाया, ऑपरेशन करवाया, या मान लो उसके चोट लगी या घाव हो गया, तो मधुमेह के रोगियों का ऑपरेशन भी नहीं होता ज़्यादातर। अगर ऑपरेशन करवा ले तो जो घाव है, ऑपरेशन के लिए चीराफाड़ी करनी पड़ती है, कट लगाने पड़ते हैं, तो जो घाव है वो जल्दी नहीं भरते। अगर घाव जल्दी नहीं भरेंगे तो ऑपरेशन जो है वो सड़ने लग जाएगा, कीड़े पड़ने लग जाएंगे, उसमें हो सकता है रेशा बनने लग जाए। तो इस प्रकार की भयंकर बीमारी का रूप ले लेता है। और जिसको भी शुगर हो रखी है उसके चोट लग जाए तो वो घाव जो है वो जल्दी से नहीं बढ़ता। तो आई होप सो अग्नाशय ग्रंथि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ अग्नाशय ग्रंथि को। अग्नाशय को पैंक्रियाज बोलते हैं, और सबसे पहली बात इसको मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, यानी दोनों ही प्रकार से काम करती है। एंजाइम का भी स्त्रावण करती है, हार्मोन का भी स्त्रावण करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, बहिस्रावी ग्रंथि भी है। क्लियर है, दोनों प्रकार से काम करती है, इसलिए इसको क्या बोलती है, मिश्रित ग्रंथि। अब एंजाइम कौन कौन से हैं, तो एंजाइम के लिए मैंने बताया लाइपेज एंजाइम और एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम। 3 एंजाइम ध्यान में रखने हैं। बाकी मैं डाइजेशन सिस्टम के अंदर इस ग्रंथि को वापस लूंगा। अभी हार्मोन के दायरे से मैंने इस ग्रंथि को पढ़ाया है। ठीक है, इसका एक और हार्मोन बच जाता है, उसकी भी अभी बात कर लेंगे। उसके बाद में मैंने क्या बताया कि ग्लूकेगोन हार्मोन है। ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन हार्मोन बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो मनुष्य को कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। लक्षण मैंने बता दिए हैं, सिम्टम्स आप देख लेना। और जो भी रोगी हो, मरीज हो, उनको ये राय जरूर देना, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, और जो भी साइंस पढ़ता है उनको थोड़े बहुत सिम्टम्स पता होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगले नेक्स्ट हार्मोन की, क्योंकि 3 हार्मोन स्रावित किए थे इससे। अभी तो क्या पढ़ा है, ग्लूकेगोन पढ़ा है और इंसुलिन हार्मोन पढ़ा है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो कौन सा है, 3 प्रकार की कोशिकाएं बताई थी मैंने। कौन कौन सी कोशिका थी, एक तो कोशिका थी अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगोन स्रावित होता है, वो देख लिया। बीटा कोशिका, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, वो देख लिया। तीसरा जो बचता है, तीसरी जो कोशिका बचती है वो कौन सी है, गामा कोशिका। तीसरी जो कोशिका है गामा कोशिका, मामा नहीं है, गामा कोशिका है। अब गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। गामा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन करके एक हार्मोन है, उसका स्रावण किया जाता है। और यह हार्मोन बॉडी के अंदर क्या करता है, ये क्या करता है, ऊर्जा का स्टोर करता है, ऊर्जा को रोकता है, या आप लिख सकते हो स्वांगीकरण करता है। ऊर्जा का स्वांगीकरण, ऊर्जा का स्टोरेज या स्वांगीकरण करता है। मतलब क्या हो गया कहने का, कि जितना भी अपने फूड मटेरियल खाया है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो उससे एनर्जी बन रही है, उसको सोचता है। और देखा होगा, नॉर्मल बात करते हैं, जो लोग सूखे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, वो बात करते हैं ना कि हम लोग खाते तो बहुत हैं लेकिन हमारे अंग नहीं लगता। अंग कैसे नहीं लगता, क्योंकि सोमेटोस्टेटिन की मात्रा जो है उनके अंदर नहीं है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जिस भी व्यक्ति के अंदर कम बनता है, उस व्यक्ति को खाया पिया जो है वो अंग नहीं लगता, वो लकड़ी की तरह सूखता जाएगा। जितना मर्जी खा लो, जितना मर्जी वो खाए, किसकी तरह सूख जाएगा, वो लकड़ी की तरह सूख जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर सोमेटोस्टेटिन हार्मोन नहीं होता तो वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर जो हो रही है, जितना भी वो फूड मटेरियल खा रहा है, उसका कोई भी बेनिफिट उसको नहीं होने वाला। क्लियर है सबको। तो ये हो गए अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित तीनों हार्मोन और एंजाइम। तो आई होप सो बढ़िया आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ रहा है मन में, जो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व नहीं हो रहा, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, आंसर दिया जाएगा। और ये आपकी अग्नाशय ग्रंथि एग्जाम पॉइंट ऑफ की दृष्टि से कंप्लीट है। थैंक यू भी सभी को।